किया था उन्होंने, रोशन बेग साहब ने बहुत अच्छा काम किया था। चाहती हूँ कि वापस से हेलो एक्सिस्टेंस में व्यूवर्स, आए। वेलकम टू आपकी आवाज़। मैं हूं नूरान। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ अहम अनाउंसमेंट्स किए हैं 25 जून को कोविड-19 और प्राइवेट हॉस्पिटल के मुतालिक, जहां स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ रेट शेड्यूल या फिर रेट टेबल बनाया है उन पेशेंट्स के लिए जो कोविड पॉजिटिव है या फिर जो कोविड के थ्रू हॉस्पिटल्स के अंदर जा रहे हैं। अगर मैं तफसील से आपको प्रॉपरली आपको उन रेट्स के बारे में बताऊं तो पहले तो ये रेट्स डिस्टिंग्विश हुए हैं दो कैटेगरीज़ में। एक जिनके पास हेल्थ कार्ड है और एक जिनके पास हेल्थ कार्ड नहीं है। और ये रेट्स शिफ्ट होते हैं उनकी पेशेंट की कंडीशन को भी लेकर। जैसे कि अगर एक जनरल वार्ड में अगर एक पेशेंट जा रहा है और उसके पास कार्ड है तो उसका रेट होगा 5200 रुपीज़ पर डे। और जिनके पास कार्ड नहीं है तो उनका होगा 10,000 रुपीज़। अगर एक पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उनका प्राइस होगा, जिनके पास कार्ड है उनका प्राइस होगा 7,000 रुपीज़ और जिनके पास कार्ड नहीं है उनका होगा 12,000 रुपीज़। अगर आईसीयू में आइसोलेशन चाहिए और वेंटिलेटर के ऊपर है पेशेंट तो जिनके पास कार्ड है उनका होगा 10,000 रुपीज़ पर डे और जिनके पास कार्ड नहीं है उनका होगा 25,000 रुपीज़ पर डे। तो मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि इतना कंसेशन होने के बाद भी स्पेशल कमेटी जो फॉर्म की थी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने, उन्होंने इतना सब कंसेशन करके भी 5,000 रुपीज़ पर डे फॉर पीपल हु आर हैविंग हेल्थ कार्ड, और जिनके पास हेल्थ कार्ड नहीं है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन को बिलोंग करते हैं, वो कैसे अफोर्ड करेंगे? देखिए, जो रेट्स इन लोगों ने चार्ज किए हैं ऑलरेडी, जो फिक्स किए हैं, आई मीन, तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए बोल के ये फिक्स करें। सो द व्हाट यू हैव सेड वो सिर्फ एक दिन का रेट है पर डे। तो वहाँ पे और एक बात बताना भूल गए, जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है उनको जो है 45,000 रुपीज़ से, जो कार्ड नहीं है, जो कार्ड है उनके लिए 25,000 है। मतलब ये रेट न हमारे हिंदुस्तान के अंदर जनरली देखा जाए तो मैक्सिमम बिलो पॉवर्टी लाइन ही है। बिलो पॉवर्टी लाइन है या मतलब लोअर मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, ये कैटेगरी के लोग मतलब तादाद ज़्यादा है। देखा जाए तो 80% लोग यही हैं। तो मतलब इनके लिए अब तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन हुआ, सडन लॉकडाउन हुआ विदाउट एनी प्रिपरेशन, एकदम से लॉकडाउन हुआ। उसके वजह से कितने लोग सड़कों पे चलते हुए लोग अपनी जान गंवाए, कुत्ता खाते हुए हम लोगों ने देखा, सड़क पे से खाना खाते हुए हम लोगों ने देखा। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने देखी कि उसका अनबिलीवेबल है। और इतनी मात पड़ी है लोगों को, पब्लिक को, आवाम को, कि अब उनके देखा जाए तो वो क्या बोलते हैं कि खाने के वांदे हैं। मतलब उनको रोज़ी रोटी जुटाना मुश्किल है। ऐसी सिचुएशन में ये लोग ये रेट फिक्स किए हैं। मतलब ये क्या, मतलब ये सरकार पब्लिक के साथ है भी या नहीं, ये डाउट करना और ये सवाल करना ज़रूरी है आज की तारीख में। क्योंकि जो रेट फिक्स किया है, भले ही वो विद कार्ड हो, विद कार्ड के साथ भी जो रेट इन्होंने फिक्स किया है वो किसी भी इवन मिडिल क्लास के लिए भी अफोर्ड करना नामुमकिन है। और कई सारे लो मिडिल क्लास के पास कार्ड भी नहीं है। हाँ, कई लोगों के पास तो कार्ड भी नहीं है क्योंकि बनाया नहीं है। उन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, या उन लोगों को, मैक्सिमम लोगों को तो पता भी नहीं है कि ऐसा कोई हेल्थ कार्ड बनता है। जैसे कि बहुत सारे हेल्थ कार्ड्स हैं, कर्नाटका का है और आयुष्मान है और जीवन कुछ वैसा भी कुछ है। तो ये सभी कार्ड्स के बारे में बहुत सारे लोगों को तो अवेयरनेस भी नहीं है। उनके पास राशन कार्ड ही नहीं है बहुत सारे लोगों के पास, ये कार्ड्स की तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट अगर जो पब्लिक काम नहीं है, तकरीबन तीन महीनों के ऊपर हो गया, उन लोगों के रोज़ी रोटी नहीं है। अभी तक कितने लोग, कितने माइग्रेंट्स अभी तक घर पहुंचने में हैं। इतने दिनों से बैंगलोर में फंसे थे, तकरीबन 2 महीनों से उनको पहुंचाया जा रहा है। डेली ट्रेन्स जा रही हैं, बसेस जा रही हैं, तो फिर भी ये लोग अभी तक उनके पहुंचने में हैं।
और ऐसी सिचुएशन में इतना हाई रेट लगाना, ये वाकई में गवर्नमेंट को, पब्लिक को उतर के सड़कों पे क्वेश्चन पूछना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट चाहती क्या है? एक तो सडन लॉकडाउन करके उन लोगों को कुछ नहीं दिया गया, ना ही उनको 5,000 रुपीज़ से पूरे ऑटो ड्राइवर्स को, टैक्सी ड्राइवर्स को पहुंचाती बोले, और डेली वेजेस के लोगों को पहुंचाती बोले, कुछ नहीं पहुंचा। जो भी किया, जहां तक हम लोगों ने देखा सड़कों पे, कि सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे NGOs आके और वॉलंटियर्स आके लोगों को, और चाहे इनको आवाम को हो या फिर माइग्रेंट्स को हो, सबको इन्होंने ही हेल्प की। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिला। और अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद गवर्नमेंट अगर इस तरह के चार्जेस लगाएगी, तो क्या हम लोगों को सवाल उठाना नहीं चाहिए कि गवर्नमेंट पब्लिक के साथ है या पब्लिक को मारने पे तुली है? ऑलरेडी लॉकडाउन करके आप लोगों ने इतनी बद से बदतर हालत कर दिया आप लोगों ने आवाम की, और आप ऊपर से अब इस तरह का आप चार्ट लगाए हो, रेट आपने डिसाइड किया है, फिक्स किया है। ये रेट तो किसी के लिए भी अफोर्डेबल नहीं है, न लोअर क्लास के लिए, न मिडिल क्लास के लिए, न अपर मिडिल क्लास के लिए, कोई भी। ये एक दिन का चार्ज है। आप मान लीजिए, क्योंकि कोविड ऐसा एक ये है कि एटलीस्ट मिनिमम 14 डेज मिनिमम है, तो एक दिन का जो रेट है 25,000 रुपये, जिनका कार्ड है, गरीब के पास भी, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास गरीब होने के बावजूद कार्ड नहीं है, तो ये रेट क्या अफोर्डेबल है? एक दिन का 25,000, तो 14 दिन के लिए कितना हो जाएगा? और अगर एक आदमी, अगर घर में अगर एक को अगर कोविड आया, अगर पॉजिटिव निकला, तो आप सारे घर को क्वारंटाइन करोगे, पूरे घर के लोगों को लेके जाओगे, टेस्ट करवाओगे, और पूरे घर के लोगों के लिए मतलब एक एक बंदे का, एक घर में अगर 4 से 5 लोग हैं तो कितना हो गया? कहाँ से लाएंगे? मतलब कि पब्लिक तो यही सोचेगी ना कि भले ही कोरोना से हम लोग मर जाएं, मगर हम लोग टेस्टिंग के लिए तो जाएंगे नहीं। मतलब इनके लिए गवर्नमेंट ने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, या तो ऐसे मरो या तो वैसे मरो। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट क्लियरली ये दिख रहा है हम लोगों को कि गवर्नमेंट किसी भी सूरत में पब्लिक के साथ नहीं है, बल्कि हॉस्पिटल्स के साथ खड़ी हुई है, हॉस्पिटल का बैकबोन बनी है। जबकि गवर्नमेंट को जब इनको वोट होना होता है तब आके बोलती है कि मैं पब्लिक के साथ हूँ। अब जब पब्लिक को ज़रूरत है गवर्नमेंट को के खड़ने की, तो इस वक्त ये हॉस्पिटल्स वालों का बैकबोन बनी है। तो मैम, आप कोई ऑल्टरनेटिव बता सकते हैं कि कोई और ऑल्टरनेटिव हो जिससे हमारे लोगों को या फिर आवाम को इससे कुछ फ़ायदा मिले? देखिए, ऑल्टरनेटिव्स तो बहुत सारे हैं। जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में सब हो गया कि जब कभी कुछ, अब तक भी जो भी कोरोना से जितने भी कंट्रीज़ अफेक्टेड हुए हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, पूरा ख़र्चा, खाना पीना, सब कुछ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। यहाँ पे भी वो कर सकती थी हमारे गवर्नमेंट। अब बोलते हमारी इकोनॉमिक स्टेटस को देखें तो वो इकोनॉमिक स्टेटस मैं पूछना चाहूँगी कि 175 लाख करोड़ रुपए RBI से लिया गया, 2 लाख करोड़ PMO फंड में गया। क्या जो कहते हैं कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, खुद के चार्टेड प्लेन्स ख़रीदने के लिए सबके लिए पैसा है। आज पब्लिक को इस हालत में जो तकरीबन 4 से 5 लाख करोड़ रुपए आया है, तो क्या अब इनके पास ये पैसा पब्लिक के खर्च करने के लिए नहीं है? क्या ये पैसा पब्लिक के लिए नहीं खर्च किया जा सकता? तो इकनॉमी गई किसके वजह से? पब्लिक ये सड़कों पे आने की रीज़न क्या है? गवर्नमेंट ही तो है। गवर्नमेंट की वजह से ही तो इतना सब कुछ हुआ है। और आज बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को नहीं है, तो फिर आप प्राइवेटाइज, जो भी आप लोगों ने सब कुछ प्राइवेटाइज तो कर दिया, अभी आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के फेवर में खड़ने के लिए, उनका प्रॉफिट करवाने के लिए आप तैयार हो। पब्लिक को क्या किस तरह से करोगे आप? मतलब कहीं से भी मर जाए, कुछ हो जाए। मैं आज एक बात बोलना चाहती हूँ, भले ही हॉस्पिटल्स बर्बाद हो जाएं, भले ही बड़े बड़े इंडस्ट्रीज मर जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मगर अगर आवाम, पब्लिक मर जाएगी, गरीब मर जाएगा, किसान मर जाएगा, तो बचेगी क्या? इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान ही नहीं रहेगा, इकोनॉमी लेके क्या करोगे? जब हमारे पास आज़ादी का जब टाइम था तब हमारे पास तो कुछ नहीं था, अब आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो। उस वक्त तो हमारे पास जो सिचुएशन में हमारा इंडिया था, वहाँ से भी हम लोग ऊपर आए।
आज भी हम लोगों को उस तरह की गवर्नमेंट चाहिए जो पब्लिक के साथ खड़े हो, तो ना मैम कि अपना फायदा। 50% बेड्स प्राइवेट हॉस्पिटल में रिजर्व कर दिए गए हैं पॉजिटिव पेशेंट्स को, लेकिन उन नेगेटिव पेशेंट्स का क्या, जो बीमार है, मॉनसून सीज़न है, बीमारी चल रही है, लोग फ्लू है पूरे एनवायरनमेंट में, तो लोग जो सिंपल नॉर्मल फीवर है उनको भी हॉस्पिटल्स नेगेटिव रिपोर्ट मांग रही है दाखिला लेने से पहले, या फिर वो बोल रही है कि बेड्स नहीं है। तो इसका क्या कहना है आपको? देखिए, मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि ये आज कोविड का भी बिजनेस हो रहा है। ये जो कोविड-19 या कोरोना का जो टेस्ट के बहाने ये और ज़्यादा इतना पैनिक भी किसने फैलाया? गवर्नमेंट ने फैलाया और मीडिया ने फैलाया इसको। इतना पैनिक करवा के आज लोग क्या हो रहे हैं, कोरोना है या नहीं, टेस्ट आएगा नहीं आएगा वो बाद में, पैनिक से लोग मर रहे हैं। कितने ही लोग, ये हर कोई इंसान का मेंटल कंडीशन हो या फिर हार्ट हो, हर इंसान का डिफरेंट होता है। तो उनके लिए जो है हर इंसान ये बेर नहीं कर सकता कि इतना ज़्यादा कोई स्ट्रेस ले सके, पैनिक ले सके, कोई नहीं बेर कर सकता। अभी देखिए ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं, और यूजुअली जो है, मैं एक और बात करना चाहती थी कि जब कोई भी कंट्री पैंडमिक के लिए थर्ड स्टेज में एंटर हो जाता है तो वो उस कंट्री को ऑटोमेटिकली ईच एंड एवरीथिंग पब्लिक का जो है वो गवर्नमेंट को बेर करना पड़ता है। ये इंटरनेशनल रूल है, ये WHO का रूल है। मगर यहाँ पर हमारा इंडिया आज थर्ड स्टेज में एंटर कर चुका है, कर्नाटका थर्ड स्टेज में एंटर कर चुका है, फिर भी हम लोग यहाँ पे पब्लिक इतना ज़्यादा खाने के लिए तो सफ़र कर ही रहा है। अब ये नए इश्यूज़ हैं जो मेडिकल के लिए भी सफ़र कर रहे हैं, और इन्हों लोगों ने तो रिज़र्व करके रख दिया। अभी वो लोग बोल रहे हैं कि नेगेटिव रिपोर्ट लेके आओ कोविड का, तभी हम लोग एडमिशन लेंगे। मतलब एक नेगेटिव टेस्ट का इन लोगों ने 4,000 रुपये लगा दिया। तो एक बंदा जो गरीब लोग खाने के लिए खाना नहीं है, तो वो नेगेटिव टेस्ट लेके 4,000 रुपये स्पेंड करके नेगेटिव का रिपोर्ट कहाँ से लेके आएंगे वो बेचारे। मतलब यहाँ पे सोल्यूशन है कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ करे कि पूरे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो अपने कब्ज़े में लेके पूरा अपना अंडर कंट्रोल लेके वहाँ पे सबको फ्री ये कराएं, टेस्ट करवाएं। यहाँ तक अब तक जो भी कोविड का टेस्ट भी हुआ ना, फ्री करवाना चाहिए था गवर्नमेंट की वजह से, मगर वहाँ पे भी चार्जेस लग रहे थे। मगर अब एटलीस्ट पब्लिक अगर नहीं तो पब्लिक देखिए ये किस लेवल पे जाके रुकेगा मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब एकदम ये जो कोरोना का जो स्प्रेडिंग जो पीक पे था, एकदम जब पीक पे था, उस वक्त इन लोगों ने पूरा लॉकडाउन खोल दिया। उस वजह से ये पूरा इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया। अब ऐसा है कि वो मतलब कि पता भी नहीं चल रहा है कि कनेक्शन कहाँ से कहाँ किसको आया है, वो कनेक्शन भी ये ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में ये लोग अगर इस तरह का माहौल में अगर ये लोग अभी भी अगर पब्लिक के साथ नहीं खड़े होंगे, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अगर ये अपने कंट्रोल में लें, या फिर जैसे कि अभी तो हज भवन को हम दिया है, हज भवन को कि क्वारंटाइन करवाने के लिए, तो फिर एटलीस्ट अगर इस तरह से तो करें, जो नॉर्मल पेशेंट्स आते हैं उन लोगों के लिए चेकअप के लिए कुछ ना कुछ ये गवर्नमेंट को सामने आना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि इन लोगों के लिए क्या किया जाए। क्योंकि बहुत सभी हॉस्पिटलों में या तो बोल दिया जाता है कि बेड नहीं है, या तो फिर बोलते हैं कि जाओ जगह नेगेटिव रिपोर्ट लेके आओ। वो बेचारा 4,000 5,000 खर्चा करके कहाँ से रिपोर्ट लेके आएगा? इतना सारा पैसा खर्चा करने से बेटर तो वो मर जाना पसंद करेगा। और उन लोगों को कोरोना का जो इन लोगों ने इतना डर फैला रखा है लोगों के दिमाग में, तो आदमी लोग बोलते हैं कि नॉर्मल फीवर भी है, नॉर्मल कॉफ कोल्ड भी है, तो उसकी वजह अब वो पहले बोलेंगे कि जगह कोरोना का टेस्ट लेके आओ। तो उस वजह से इतना पैनिक हो जा रहा है आदमी, इतना डर रहा है कि मतलब बहुत सारे लोगों का ब्रेन हैमरेज हुआ है। और जो सुनने में आया है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, हार्ट अटैक से मर गए हैं लोग। मतलब डर और खौफ के वजह से ये तो लाजमी है, कोई भी साइकेट्रिस्ट आराम से बता सकता है कि डर और खौफ से इंसान किस तरह से मौत हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे हो, आप तो डर से तो आदमी की इम्यूनिटी तो किस लेवल पे जाती है तो सबको पता है।
तो आप एक तरफ बोलते हो कि इम्यूनिटी बढ़ाओ कोरोना से लड़ने के लिए, दूसरी तरफ वहीं पे आप उनको पैनिक दे के डर पैदा करके उनकी इम्यूनिटी बर्बाद कर रहे हो। तो यह किस तरह से गवर्नमेंट पब्लिक के साथ खड़ी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या फिर ऐसे बहुत सारे फंक्शन हॉल्स हैं या फिर बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं जो अभी तो बहुत सारे जॉब चले जाने की वजह से बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जो खाली हैं, उन सबको गवर्नमेंट को अपने अंडर लेना पड़ेगा और वहाँ पे एटलीस्ट डॉक्टर्स को प्रोवाइड करके जो एटलीस्ट जो कोरोना के नहीं है, जो नॉर्मल टेस्ट के लिए आ रहे हैं, एटलीस्ट उनको टेस्टिंग के लिए उनके लिए कोई सहूलत बनानी चाहिए गवर्नमेंट को। मैम ये सारी तो केसेस थे जो पॉजिटिव हैं, हॉस्पिटल्स के थे और जो सीरियस कंडीशन में है, लेकिन उन सब क्या जो बेसिक फ्लू या फिर जिनका टेम्परेचर 100 है और वो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो एक कोई मोबाइल या फिर कोई ऑल्टरनेटिव चीज़ जिसके थ्रू इन लोगों को ट्रीटमेंट मिल सके। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है और हमारे रोशन बेग साहब ने जो है 2000 में आई थिंक उन्होंने एक मोबाइल क्लिनिक करके स्टार्ट किया था। जब रोशन बेग साहब इस तरह के क्लिनिक्स बनाए थे, मोबाइल क्लिनिक, उस वक्त शिवाजी नगर के लोगों को भी याद होगा, इससे बहुत फ़ायदा मिला था उन लोगों को, बहुत ही ये फ़ायदेमंद थे और उससे बहुत सारे लोग उसको यूटिलाइज़ भी किया और उसका मुझसे ज़्यादा शिवाजी नगर के लोग बता सकते हैं कि वो उनको उससे कितना उससे बेनिफिट मिला था। तो मैं चाहती हूँ कि ये वाकई में एक जो काम किया था उन्होंने रोशन बेग साहब ने बहुत अच्छा काम किया था, चाहती हूँ कि वापस से एक्सिस्टेंस में आए। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, तो जिसको यूसुफ साहब ने आके उसको इनॉग्रेशन किया था और बहुत चला था। आज इसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। रोशन बेग साहब ने 2000 में इसका इनॉग्रेशन किया था, अभी तो वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। हम लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे इसको वापस से एग्जिस्टेंस में लाइए, इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, क्योंकि मोबाइल क्लिनिक होगा हर एक मोहल्ले में, 1 से 2 मोबाइल क्लिनिक, जैसे एम्बुलेंस में वो मोबाइल क्लिनिक का उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, तो उस तरह के मोबाइल क्लिनिक्स की अभी बहुत सख्त ज़्यादा ज़रूरत है कि हर मोहल्ले में एटलीस्ट 1 से 2 मोबाइल क्लिनिक हो। इमीडिएटली किसी को भी है तो पहले जाए, उनका टेस्ट करे, उनका नॉर्मल उनको मेडिसिन दे के उनको देखिए। क्वारंटाइन और ये कोविड का ये जो पैनिक है, सबसे पहले लोगों को ये इस पैनिक को हमें कम करवाना है। तो गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के मोबाइल क्लिनिक आ जाएं, जैसे रोशन बेग साहब ने बनाया था 2000 में, उनको वापस से एग्जिस्टेंस में लाया जाए, लाके उन लोगों को हर मोहल्ले में एटलीस्ट 1 से 2 इस तरह के एम्बुलेंस बनाए जाए। और जिन किसी को भी बुखार है या सर्दी है, को एकदम से कोविड नेगेटिव लेके आओ, रिपोर्ट ले, इस तरह से पैनिक करने से पहले उन लोगों को वहीं पे टेस्ट किया जाए, उनको प्रॉपर पहले तो मेडिसिन दिया जाए कि फीवर का हो या कॉफ का हो। आजकल तो कॉफ और कोल्ड आने से हॉस्पिटल जाने से लोग डर रहे हैं कि कहीं कोविड बोल देंगे, टेस्ट करवा देंगे, उतना पैसा कौन देगा। ये जो डर है, ये जो पैनिक है, जो ये खर्चे का बात कर रहे हैं, जो ये क्वारंटाइन करने की जो बात कर रहे हैं, इस पैनिक की वजह से लोग टेस्टिंग के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं लोग। तो ये पैनिक को ख़त्म करना होगा। इस तरह के मोबाइल क्लिनिक्स बनाया जाए और वहीं पे उन लोगों को टेस्ट किया जाए। उन लोगों को होम क्वारंटाइन में उनको बोला जाए कि 15 दिन आप इस तरह से सेफ्टी में रहो, अंदर रहो, किसी से मिलो जुलो नहीं, जो चाहिए मेडिसिन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इस तरह के हर जगह क्लिनिक्स हो जो मोबाइल घूमे फिरे, क्योंकि नॉर्मल डॉक्टर्स भी ये कर रहे हैं, उन लोगों को प्रॉपर पीपीटी किट्स पहुंचाए जाए डॉक्टर्स को। तो इस तरह के हर एक मोहल्ले में 1 या 2 इस तरह के मोबाइल क्लिनिक्स होने चाहिए जो वहाँ के पेशेंट को टेस्ट करे। और एक तो इससे एक फ़ायदा होगा कि आदमी जाने से जो डर रहा है हॉस्पिटल, कि सर्दी खांसी ये तो आम चीज़ है भाई। अब तो बारिश का रेनी सीज़न है, उसके बाद विंटर सीज़न है, ये तो इस सीज़न में ये चीज़ आम है, हर किसी को होगा।
तो आदमी इस चीज़ को जाके डॉक्टर के पास बताने से डर रहा है, क्योंकि एक तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ट्रीट नहीं करेंगे, दूसरा बोल रहे हैं कि कोविड का टेस्ट करवा के लाओ। तो इस पहले जब तक हम लोग इस पैनिक को ख़त्म नहीं करेंगे तो जब तक इसका कोई हल नहीं मिलेगा। इस तरह के मोबाइल क्लिनिक्स स्टार्ट किया जाए और उन लोगों को वहाँ पे पहले ट्रीटमेंट दिया जाए। जब उनका कंडीशन सीरियस हो, अगर वाकई में है, तो जैसे कि डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि अगर सीरियस है तो 8 डेज़ के अंदर आपको पता चल जाएगा, नहीं है तो 8 डेज़ के अंदर रेड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी सिम्टम नॉर्मल फ्लू या कुछ है तो 8 डेज़ में ऑटोमेटिकली रेड्यूस हो जाएगा। तो आप इतना जल्दी एकदम से कोविड कराओ, ये करो, सबको आप इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ आपके आवाज़ के चैनल के थ्रू कि इस पैनिक को कम किया जाए। इस तरह के मोबाइल क्लिनिक्स लेके आएँ, हर मोहल्ले में ये क्या दो, जो हर किसी को अगर बुखार है, नॉर्मल जो कॉफ फीवर है जो अब इस मौसम की वजह से आता है, उसको ये लोग टेस्ट करें, उनको होम क्वारंटाइन करने की ये दे। क्योंकि बोलते हैं ना कि डॉक्टर दवा से ज़्यादा, डॉक्टर जो प्यार से बात करता है उससे आदमी जी जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों में तसल्ली दी जाए और इस पैनिक को कम किया जाए और लोगों में हिम्मत बढ़ा जाए। उसी से इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और इस चीज़ से हम लोगों को लड़ने की हिम्मत और सबका साथ मिलेगा। इसके लिए गवर्नमेंट भी साथ देना चाहिए और पब्लिक को भी साथ देना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। फॉर फर्दर अपडेट्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब आपकी आवाज़।